कहते कि बाबा जी का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया, जिसके कारण जाकर के काशी में बिक गए पुत्र पत्नी के साथ। एक कर्ज चुकाने के लिए केवल वचन से ऋण हो गया। उनका कुछ नहीं था, साधुओं का कुछ लगा नहीं था, केवल वचन मांग लिया, उन्होंने दे दिया। जय विश्व बंधु। भारत कथा, भारत गाथा सरकार को समर्पित। मैं चर्चा कर रहा हूं बंधुओं, भारत की आंतरिक स्थिति की। मैंने उस समय के कृषक और श्रमिकों का छोटा सा एक उदाहरण दिया, आज की स्थिति की बात की। अब मैं चर्चा कर रहा था विश्वासघात। एक समय था, सोचना, आप लोग विचार करना, हर बात का चिंतन करना कि ये मेरी बातें कहां जा रही हैं, कौन सी दिशा में है। वचन से कोई रिटेन में कुछ भी, लिखित में कुछ नहीं होता था। किसी को दिया, किसी को लिया, वचन से दिया, वचन से लिया। बंधुओं, इतना सच्चाई, इतना सत्यता, इतनी नीति, जो दिया वो दिया, जो लिया वो लिया। इस भारत की बात कर रहा हूं। कोई प्रकार का विश्वासघात नहीं, कोई प्रकार की धोखाधड़ी नहीं, कोई छेतरपिंडी नहीं, मतलब बेईमानी नहीं। अब देख लो, घर घर में देख लो, भाई बंधु में देख लो, समाज में देख लो, एक एक गज, एक एक फुट जगह के लिए लड़ाई देख लो, 100, 200, 500 रुपए के लिए देख लो, वैभव विलासता के लिए देख लो, मान सम्मान के लिए देख लो। कहां मानव की मानवता, कहां? यहां मेरा कहने का मतलब, इन सब चीजों पर सरकार का अंकुश नहीं। पहले विवाह होते थे, हमारी उपलब्धियां देखिए, भारत की उपलब्धियां देखिए। पहले विवाह होते थे, मेरी समझ में, अंग्रेजी में कहते विवाह को जो खत्म कर देते हैं, जो विवाह संस्कार हमारे यहां भारत में एक संस्कार माना गया, उसको विवाह का संस्कार हुआ। उर्दू में उसको तलाक बोलते। क्या हो गया? तलाक। अंग्रेजी में कहते हैं डिवोर्स के डाइवर्स। हिंदी में क्या कहते हैं बंधुओं? मुझे मालूम नहीं, मैं सत्य बता रहा हूं। हिंदी में मुझे विवाह को छोड़ने का, तोड़ने का मुझे मालूम नहीं, सही में मालूम नहीं। आपको मालूम हो तो निर्णय करना, पर मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं ये कहता हूं कि हिंदी में वो शब्द ही नहीं था कि दो शरीरों को जहां एक किया गया हो, दो मिलकर के एक आत्मा का स्वरूप बन गए हों, वो भी कभी अलग होंगे? हमारे गांवों में तो लोग अभी भी कभी कभी एक विवाह होके आते तो एक दूसरे के साथ हंसी मस्करी करते हैं, तो उसमें कह दिया करते हैं, सिर पर गई मोहर धरे थे, छूटेगा पिंड मरे थे। भाई अब तो विवाह हो गया, विवाह करके जिस पत्नी को लाए हो, अब आपके बिल्कुल सिर पर पड़ गई। मुकुट बांधने से वो तुमने मोहर बांध के विवाह करके लाए हो ना, अब अगर ये छुट्टी होगी तो कब होगी? मरने के बाद। मरने के पश्चात ही पति पत्नी का छूटा होगा, अन्यथा वो छूटा नहीं होगा। ये बंधुओं, भारत की बात बता रहा हूं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज से 50-100 वर्ष पहले जाइए, आपको ये छूटे होने का
भारत में नहीं मिलेगा। अब देखिए रिटेन में हो रहे हैं विवाह शादी, लिखित में एग्रीमेंट हो रहे हैं, लाखों केस, लाखों विवाद न्यायालयों में इसी के चल रहे हैं। कितनी उन्नति की मानव ने, देखिए आप अपनी उन्नति का अनुमान लगाइए। क्यों? अब उनको भत्ता दिलवाया जाएगा, न्यायालय में लड़ करके उनका फैसला करवा करके उनको, अरे बंधुओं जीवन ही नष्ट हो गया। न वो धन से सुधर सकता है, न वैभव से सुधर सकता है, ना ही तुम्हाको वो अब तो ये है कि अपने मलमस्त हो गए, अलमस्त हो गए। जो जितना बड़ा बेईमान वो उतना बड़ा आदमी। हमारे यहाँ तो सूरत में कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पर कपड़े का बहुत बड़ा उद्योग है, हीरे का बहुत बड़ा उद्योग है, वैसे भी बड़े बड़े औद्योगिक यहाँ पर कारखाने हैं। तो कुछ कुछ समाजों में लोग पता नहीं सही कहते हैं कि यहाँ पर कभी कभी हर वर्ष ही ऐसा होता है, प्रति वर्ष 2, 4, 6, 10, 15 कितनी पार्टियां, कितनी व्यापारी 2, 5, 10 करोड़ का लिए माल घोटाला किए, हाथ ऊपर कर दिए। क्या हुआ भाई? हमारा नहीं कुछ, बस बराबर हो गए भाई, दिवालिया हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। अब क्या कहते हैं, 100 रुपए का 10 रुपए चाहिए तो भाई हम दे देंगे, सो भी घर बेच के देंगे। किसने सिखाया ये? क्यों हो रहा है? किसकी कृपा से हो रहा है? और उसमें एक लोग कहते, पता नहीं जोक्स करते हैं, सही कहते हैं कि हंसी करते हैं, कुहाब करते हैं, क्या जो जितने बार दिवालिया हो गया, जितना बड़ा दिवालिया हो गया, उसको वो लोग शादी विवाह में कहते हैं, अपने लड़के लड़कियों के विवाह उस घर में करते हैं। उनका मानना है कि 10 करोड़ का किया घोटाला तो 8, 5, 10 करोड़ में से 5 करोड़ तो उसके पास होंगे ही होंगे। ऐसा आप चर्चा कीजिए, सूरत में पता कीजिए, लोग ऐसी बात करते हैं कि नहीं करते हैं। धन्य हो मानवता, धन्य है वो ऐसी भारतीयता और ऐसे देश के नैतिक सिद्धांत, नीतियां, न्याय। देश कहते कि बाबा जी का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया, जिसके कारण जाकर के काशी में बिक गए पुत्र पत्नी के साथ। एक कर्ज चुकाने के लिए केवल वचन से ऋण हो गया। उनका कुछ नहीं था, साधुओं का कुछ लगा नहीं था, केवल वचन मांग लिया उन्होंने, दे दिया। यहां पर दिन में लिए 100, 200, 50, 100 आदमी लोगों के सामने लिए, और अब छाती ठोक के कहते नहीं देता हूं। बोल क्या करेगा? क्योंकि सरकार साथ में खड़ी है। बंधुओं, जो दे सकता है वो लेने की क्षमता भी रखता है। तब ये सरकार का मदद नहीं मिलता था उनको, समय पर दिया है तो देना पड़ता था। अब तुमने जोर से बोला भाई लिया है तो दो। सरकार में साहब हमको धमकी दे रहे हैं, क्या मारने की धमकी दे रहे हैं, हमको कह रहे तेरे बीवी बच्चों को मार देंगे, तेरे घर को जला देंगे, तेरे फलाना, कुछ भी लिख दो, कुछ भी बना दो। 8 साहब सरकारी कर्मचारी चालू हुए, पकड़ो। कुछ ग्रुपों के लिए, कुछ वर्गों के लिए, कुछ संप्रदायों के लिए, कुछ समाजों के लिए तो मैंने सुना है ऐसा कर दिया गया है भारत में, दंड संहिता कानून सरकार के पूछने का भी नहीं ये सही है क्या गलत है, उठा ही लाओ सीधा सीधा विवाद दर्ज करो, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करो, उठा लो।
कैसी दुर्दशा है बंधुओं, कैसा भारत हो गया, कैसी मानवता। क्यों दिया भाई तुमने, हमको पूछ के दिया था क्या? उल्टा उस व्यक्ति को अब और निराश सहना होगा, दुख सहना होगा। इसलिए बंधुओं, ये सारी बातें मैं कर रहा हूं भारत के अंदर की और कर रहा हूं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।